महाभारत और रामायण ऐसे ग्रंथ हैं जिससे एक आम आदमी के जीवन को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इस कालों में जो वरदान और अभिशाप दिए गए हैं उनका मानव जीवन से सीधा संबंध है। दोस्तों, ऐसे तो बहुत से श्राप दिए गए, लेकिन इनमें से कुछ श्राप मैं आपको बताता हूँ जिनका आज भी देखने को मिलता है। दोस्तों, पहला श्राप जो था युधिष्ठिर जी का कुंती जी को श्राप था। दोस्तों, ऐसा हुआ था जब कर्ण की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद वहाँ पर कुंती आई। जब कुंती जी को युधिष्ठिर जी ने देखा कि वो विलाप कर रही हैं, तो श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा कि आप विलाप क्यों कर रही हैं। तब कुंती ने बताया कि ये तुम्हारे जो ठहरे बड़े भाई। तब युधिष्ठिर को पता चला कि जो कर्ण हैं वो इनके बड़े भाई हैं। जब युधिष्ठिर जी को ये पता चला कि कर्ण हमारे बड़े भाई हैं, पूरा तरीका पता चला, तो युधिष्ठिर को बहुत गुस्सा आ गया और युधिष्ठिर अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए और उन्होंने कुंती को ही श्राप दे डाला। और युधिष्ठिर जी ने कुंती को श्राप दिया कि आज के बाद कोई भी महिला अपने पेट में कोई भी बात छुपा के नहीं रख सकती है। दोस्तों, इसीलिए देखा जाता है और कहा भी जाता है कि अगर किसी बात को फैलाना हो तो किसी औरत को बता दो। इसलिए दोस्तों, आज भी ये देखा जाता है कि महिलाएं अपने पेट में कोई बात छुपा नहीं पाती हैं और वो बात फैल ही जाती है। दोस्तों, इस श्राप का संबंध महाभारत काल से रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार बहुत से श्राप दिए गए जो आज भी उनका असर हमको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसी क्रम में जो दूसरा श्राप था, वो जो अप्सरा उर्वशी जी थी, उन्होंने अर्जुन को श्राप दे दिया था। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि अर्जुन स्वर्ग गए थे, वहाँ पर वो कुछ विद्या सीखने गए थे। अब वहाँ पर जब अर्जुन गए तो वहाँ पर उनकी मुलाकात उर्वशी जैसी कई अप्सराओं से हुई, लेकिन उर्वशी जो हैं बहुत ही खूबसूरत अप्सरा थी और उनका जो अर्जुन के प्रति आकर्षण कुछ ज़्यादा ही था। अब अर्जुन जो है जो उर्वशी को एक बहुत ही इज्जत की निगाह से देखते थे, लेकिन उर्वशी जी का अर्जुन पर दिल आ गया और वो अर्जुन के साथ कुछ ऐसा करना चाहती थी जैसा एक पति पत्नी के बीच में होता है। जब अर्जुन को उर्वशी जी की ये मंशा पता चली तो अर्जुन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि अर्जुन जी ने उर्वशी जी से क्षमा मांगी और कहा कि मैं आपकी ये कामना पूरी नहीं कर सकता क्योंकि आप तो मेरी माँ जैसी हैं। क्योंकि दोस्तों, पता हो अर्जुन के जो पूर्वज थे वो भी उर्वशी के साथ संभोग कर चुके थे। इसलिए दोस्तों, अर्जुन नहीं चाहते थे कि जो काम हमारे पूर्वज कर चुके हैं हम उनकी बराबरी करें, हम उनके समकक्ष हों। अर्जुन के ऐसे संस्कार नहीं थे। लेकिन जब उर्वशी को पता चला कि अर्जुन उनकी जो प्रतिक्रिया है उसको नकारात्मक रूप में देख रहे हैं, उनके साथ हम बिस्तर नहीं हो सकते हैं, तो उर्वशी जी ने अर्जुन को श्राप दे दिया और कहा कि तुमको कभी न कभी नपुंसक के रूप में रहना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा हुआ भी था कि अर्जुन को एक बार नपुंसक का रोल अदा करना पड़ा था। दोस्तों, इसी प्रकार महाभारत काल में बहुत से ऐसे श्राप दिए गए जिनका विधि के साथ बहुत गहरा संबंध था। दोस्तों, अगला श्राप जो था वो श्रवण कुमार की तरफ से दिया गया था। श्रवण कुमार के जो माता पिता थे उन्होंने दशरथ जी को श्राप दे दिया था। दोस्तों, हुआ यूँ था कि जो श्रवण कुमार जी थे अपने बूढ़े माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जा रहे थे। दोस्तों, जब काफ़ी दिनों तक ये चलते रहे, काफ़ी दूर तक चलते रहे, श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कंधे पर लादे हुए। अब इनके पिता को प्यास लगी तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। तो श्रवण कुमार ने देखा कि एक तालाब दिखा, नदी दिखी और वहाँ से वो पानी लेने के लिए जा रहे थे और अपने माता पिता को वहीं छोड़ दिया। अब वो पानी भर ही रहे थे कि उधर से दशरथ जी आ रहे थे और दशरथ जी को लगा कि ये कोई हिरण है। बस दशरथ जी ने हिरण समझ करके तीर चला दिया और वो श्रवण कुमार की छाती पर लग गया। अब उस अंधे माँ बाप का जो सहारा था वो गिर चुका था। जब बूढ़े माँ बाप को पता चला कि दशरथ ने हमारे पुत्र को बेवजह मार दिया है तो बूढ़े माँ बाप को बहुत दुख हुआ और
उन्होंने दशरथ को बहुत बुरा श्राप दिया। कहा कि जिस तरह मैं तड़प तड़प के मर रहा हूँ, उसी तरह एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। दोस्तों, इसीलिए जब श्री राम जी वनवास को चले गए थे, वन को चले गए थे, तो श्री दशरथ जी श्री राम के वियोग में तड़प तड़प कर मर गए थे। और दशरथ के अंत समय में वो देख रहे थे कि कोई उनको श्राप दे रहा है, बार बार वो लम्हा उनको याद आ रहा था। दोस्तों, इस प्रकार जो श्रवण कुमार का जो श्राप था वो दशरथ जी ने देखा। दोस्तों, इसी प्रकार जो अगला श्राप था वो जो तुलसी जी थी उन्होंने श्री विष्णु भगवान को दिया था। दोस्तों, एक्चुअली में ऐसा था कि जो तुलसी जी थी उनका जो पति था वो शंखचूड़, वो बहुत बड़ा राक्षस था। अब दोस्तों, वो इतना बड़ा अत्याचारी हो गया था कि जो और देवता थे उसका विनाश नहीं कर पा रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो तुलसी जी थी बहुत बड़ी सती वो थी। वो अपने अंदर काफ़ी उनके अंदर शक्ति थी। अब दोस्तों, देवताओं ने सलाह की अगर इसका सतीत्व भंग कर दिया जाए तो इसके पति को मारना बहुत आसान होगा। अब श्री विष्णु भगवान जी ने शंखचूड़ का भेष बनाया और इनकी जो पत्नी थी वो पहचान नहीं पाई। उनको लगा कि उनका पति है और वो विष्णु भगवान के साथ हम बिस्तर हो गए। जब उनको बाद में पता चला कि ये विष्णु भगवान हैं, न कि मेरे पति हैं, तो श्री तुलसी जी ने बहुत क्रोध किया और श्री विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। कहा कि तुम पत्थर के बन जाओगे। दोस्तों, तभी से वो श्री विष्णु भगवान की पत्थर के रूप में श्री शालिग्राम के रूप में पूजा होती है। और दोस्तों, जो श्री तुलसी जी थी उन्होंने तो श्राप दे दिया और श्री शिव जी ने इनके पति का